है। अब हम लोग नया टॉपिक जा रहे शुरू कराने के लिए। हम लोग का टोटल 2 टॉपिक खत्म हो गए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म हो गया और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर करवा दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर करवा दिया। अब हम जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स करवाने के लिए। इसमें से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में भी पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। वैसे उसमें 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग उसके ऊपर एग्जाम क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। हर एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 4 से 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ दिखाओ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के तरह का है, 2 तरह का है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के तरह का 2 तरह का है। एक है रिडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरा है इररिडीमेबल, और दूसरा है अपना इररिडीमेबल डिवेंचर। अब हम लोग दोनों में फर्क देखेंगे। इसको जूम करके दिखा रहा हूं ना, देखो अगर। अब इसको हम लोग पहले समझ जाएंगे कि रिडीमेबल डिवेंचर्स और इररिडीमेबल डिवेंचर्स में क्या फर्क है। डिवेंचर्स का मतलब हुआ कि हम लोग जिस तरह से लोन में पैसा उठाते हैं, वैसे हम लोग पब्लिक में डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं और उसके बदले हम लोग क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और वो पैसा पब्लिक से उठाने के बाद आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर हम लोग को उस पैसा को पब्लिक को क्या करना है? वापस करना है। तो जब हम लोग पब्लिक से पैसा उठाया और उसका पैसा को आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद उसका पैसा को वापस करना है, तो उसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग? रिडीमेबल डिवेंचर। और इररिडीमेबल के मतलब क्या हो गया? जब हम लोग पब्लिक से पैसा उठाया डिवेंचर्स का और उन लोग को उसका पैसा वापस कभी भी नहीं करना, तो उसको तुम्हारा क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल डिवेंचर। अब बात ये है कि रिडीमेबल इररिडीमेबल में इररिडीमेबल अब हो ही नहीं सकता एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। अब ये प्रोहिबिटेड हो गया। आपको पैसा उठाने के बाद पब्लिक को उसका पैसा क्या करना है? वापस करना ही करना। लेकिन पुराना नियम के हिसाब से क्या था? रिडीमेबल भी था और क्या था? इररिडीमेबल था। तो अपना सिलेबस में दोनों ही है। तो अभी अब हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला वाइज बात करेंगे। तो रिडीमेबल डिवेंचर्स में हम लोग सबसे पहला चीज किसका पर बात करेंगे? रिडीमेबल डिवेंचर में हम लोग को क्या देना रहेगा? डिवेंचर इंटरेस्ट, और ये क्या होगा? 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n, और ये पूरा डिवाइडेड बाय फिर रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय, और ये पूरा मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा? और यही तुम्हारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स को हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ये हम लोग इसका फार्मूला हो गया रिडीमेबल डिवेंचर्स का। अब हम उसके नीचे में इररिडीमेबल डिवेंचर्स का फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला ऑफ इररिडीमेबल
फार्मूला ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स का फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला चीज ये जो है डिवेंचर इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो ये तुम्हारे क्या है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इसको भी रेट पेन से भाग कर देते हैं। अब बात सुनोगे फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पहले हम लोग इसको दिखाएंगे, तो इसको थोड़ा जूम करके रखोगे पहले खाली इसको, ठीक है। रिडीमेबल डिवेंचर्स में हम लोग क्या लिखा है, डिवेंचर इंटरेस्ट 1 माइनस टी क्या है, टैक्स रेट है, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय ए, फिर होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, और जब सब कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, जस्ट को हम लोग परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें एक बात ध्यान से, डिवेंचर इंटरेस्ट और यहाँ पर क्या लिखा 1 माइनस टी, याद रहे इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इंटरेस्ट देने से हम लोग का टैक्स कम होता है, इंटरेस्ट देने से हम लोग का टैक्स कम होता है। अभी बात सोचने वाला, इंटरेस्ट देने से अपना प्रॉफिट कम होता है। इंटरेस्ट देने से टैक्स कम कैसे होगा, इंटरेस्ट देने से अपना प्रॉफिट कम होता है, और जब हम लोग का प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बोलते हैं, इंटरेस्ट देने से टैक्स कम होगा। तो टैक्स कम होगा, इसमें क्या लिखा 1 माइनस टैक्स रेट। बाकी रिडीमेबल वैल्यू, क्यों रिडीमेबल, क्योंकि रिडीमेबल डिवेंचर है, डिवेंचर्स के पैसा उठाएंगे पब्लिक से, तो हम लोग उसके पैसे क्या करना, वापस करना। तो रिडीमेबल डिवेंचर्स माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय, और फिर इसके क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। आप सेकेंड वाला फॉर्मूला दिखाओगे, अब इसको जूम करके, फॉर्मूला ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स, फॉर्मूला ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर। तो यहाँ पर इररिडीमेबल क्या लिखा है, इररिडीमेबल को मतलब क्या होता है, पैसा उठाया लेकिन जिन लोग का पैसा वापस नहीं करना, मतलब जिसको रिडीम नहीं करना, तो जब रिडीम नहीं करना है तो रिडीमेबल वैल्यू होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, खाली डिवेंचर इंटरेस्ट 1 माइनस टी, मतलब हमको हर साल क्या देना, उसको इंटरेस्ट देना, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा, नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब ये दोनों फार्मूला में देखोगे तो छोटा ही बड़ा, एग्जाम वाइज अगर बात करना है कि सर एग्जाम का क्वेश्चन में कौन से 2 फार्मूले में ज्यादा बार आया, तो एग्जाम में ये वाला फार्मूला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज्यादा बार आया। ये वाला फार्मूला तो एग्जाम में क्या एक बार भी नहीं आया, बार कौन सा पूछा कि एग्जाम में, ये वाला, ठीक है। तो अब हम लोग, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, डिवेंचर्स के ऊपर हम लोग फार्मूला वाइज डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी अपलोड करेंगे, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज अगर रहा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलो।